वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि किस प्रकार विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए थे, और विदेशी आक्रमणकारी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अलेक्जेंडर बताया था। अलेक्जेंडर के बाद हुन आए थे, शक आए थे, और इसके अलावा मंगोल आए थे, और इनके बाद में मुग़ल आए थे। और मुग़लों ने एक नॉर्थ इंडिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, और उनके आने के समय कुछ समय बाद फिर बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आने लगी। अब यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी आई थी ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि डच कंपनी आई थी, फ्रेंच कंपनी आई थी, ब्रिटिश कंपनी आई थी, और पुर्तगीज़ आए थे। तो इस प्रकार ये विदेशी कंपनियां आई थी। अब आज हम पढ़ेंगे कि ये जो विदेशी कंपनियां थी ये किस प्रकार भारत में आई थी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक है आज का, द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू इंडिया। मीन्स यूरोपियन कंपनियाँ, जो यूरोपियन व्यापारी कंपनियाँ थी उनका भारत को आगमन। मीन्स किस प्रकार यूरोपियन व्यापारी कंपनियाँ भारत में आई। सम मेजर हैपनिंग इन यूरोप इन द 15th century, तुर्क कैप्चरिंग Constantinople, Renaissance revolution in the field of science and industry and geographical discoveries created fascination in the eyes of European towards India and far the east। अब यहाँ पर ये ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंपनियाँ हैं वो भारत की ओर, और इसके अलावा जो भी पूर्वी देश थे, जैसे पूर्वी देश इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है और फिलीपींस है, ये सारे पूर्वी देश में आते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंपनियां हैं उनको भारत या पूर्वी देशों में आना पड़ा। तो इसके कारण बता रखे हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई। अब कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, जैसे कि तुर्क पर कब्जा करना, इसके अलावा वहाँ पर रिनाइसेंस रिवॉल्यूशन हुआ था। रिनाइसेंस रिवॉल्यूशन का मतलब पुनर्जागरण क्रांति, और पुनर्जागरण क्रांति का मतलब ऐसी क्रांति जिसमें कुछ नया किया जाता है, कुछ नए कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार रिनाइसेंस रिवॉल्यूशन हुई थी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री एंड जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। मीन्स यहाँ पर साइंस के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, और जो भौगोलिक खोज के क्षेत्र में लोगों को, इन सभी क्षेत्रों में लोगों को कुछ नया करने के एक प्रकार का उत्साह उत्पन्न हुआ, या एक प्रकार की रिनाइसेंस रिवॉल्यूशन उत्पन्न हुई। अब इसकी वजह से क्या हुआ, मीन्स लोगों में साइंस के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में और जियोग्राफिकल के क्षेत्र में इनके द्वारा बहुत सारे नए नए कार्य किए जा रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ, क्रिएटेड फैसिनेशन इन द आइज ऑफ यूरोपियन टुवार्ड्स इंडिया एंड द फार ईस्ट। और इसी की वजह से क्या हुआ, जो यूरोपियन थे उनकी आंखों में एक प्रकार का आकर्षण था, एक प्रकार का उत्साह था भारत और फार ईस्ट की तरफ, मीन्स भारत और जो भी पूर्वी देश है उनके तरफ में जो भी नई नई खोजें हुई उसकी वजह से लोग आकर्षित हुए भारत और पूर्वी देशों की ओर। इसके बाद है, अब और मुख्य कारण क्या था कि जो यूरोपियन थे वो भारत या अन्य देश को खोज रहे थे। तो एक और कारण दे रखा है यहाँ पर कि जो द ट्रेडर्स वर फोर्स्ड टू लुक फॉर मार्केट फॉर द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्योंकि जो व्यापारी थे वो क्या थे, उनको वह मजबूर थे, या फिर उनको नए नए मार्केट को खोजना पड़ रहा था। क्यों खोजना पड़ रहा था, क्योंकि फॉर द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उनको नया नया मार्केट क्यों खोजना पड़ रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की वजह से जो उत्पादन हो रहा था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, मीन्स नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही थी, इसके अलावा नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा था, और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बनाए जा रहे थे। तो इस प्रकार वो लोग क्या हैं, जो भी विदेशी कंपनियां हैं उनको मजबूरी में नए नए मार्केट की खोज करनी पड़ी, क्योंकि सामान बेचना तो कहाँ पर बेचे। वास्को डी गामा और बार्थोलोम डाइस, इन्होंने क्या टुक अप द टास्क ऑफ डिस्कवरी वाटर रूट फॉर टू फार ईस्ट। अगर वास्को डी गामा की बात करें, बार्थोलोम डाइस की बात करें, तो इन्होंने जो भारत और इसके अलावा जो भी पूर्वी देश है उनके लिए
वाटर रूट को या पानी के माध्यम से जो रास्ता है उसको खोजने का प्रयास वास्को डी गामा और बार्थोलोमेव ने किया। इसके बाद है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। कोलंबस जो था उसने अमेरिका की खोज 1492 में की। इसके बाद बार्थोलोमेव डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप इन 1487। यहाँ पर केप ऑफ गुड होप ये अफ्रीका में है। और बार्थोलोमेव जो था उसने केप ऑफ गुड होप की 1487 में खोज की। वास्को ड गामा रीच्ड कलकत्ता इन द वेस्टर्न कोस्ट इन 1498। और जो वास्को डी गामा था जिसने भारत की खोज की थी वहाँ 1498 में जो पश्चिमी घाट है, हमारा जो केरल है, गोवा है, और ये जो सारे देश है, ये सारे जो राज्य पश्चिम घाट पर ही आते हैं। तो जो वास्को डी गामा था वहाँ जो पूर्वी तट है, जो वेस्टर्न कोस्ट है, उस पर जो कालीकट नाम का स्थान है, वहाँ पर 1498 में भारत में पहुँचा। और जब वो पहुँचा तो वहाँ का जो राजा था किंग जमोरिन, उसने उसका बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ लगभग इतना समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे पोर्तुगीज़ इन इंडिया में जो पोर्तुगीज़ थे वह किस प्रकार भारत में आए थे। पोर्तुगीज़ का मतलब है पुर्तगाल देश के निवासी। यहाँ पोर्तुगीज़ जो कंपनी थी, वास्को डी गामा's अराइवल इन 1498 इन इंडिया ओपन द डोर फॉर अदर यूरोपियन ट्रेडर्स। मीन्स जैसे 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था, उसकी वजह से बहुत सारे जो यूरोपियन व्यापारी थे उनके लिए दरवाजे खुल गए थे। पूर्वी यूरोप के देशों को पता चल गया था, यहाँ पर जो भी यूरोपीय देश थे उनको पता चल गया था कि हम किस प्रकार भारत में पहुँच सकते हैं। द एम्परर एंड किंग इन इंडिया वेलकम द यूरोपियन ट्रेडर्स फॉर वेरियस रीजन्स। और जो भी उस समय के सम्राट थे, राजा थे, उन्होंने जो यूरोपियन व्यापार था उनका बहुत अलग अलग कारणों की वजह से उनका स्वागत किया था। क्योंकि शुरुआत में ये जो व्यापारी थे भारत के लिए बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाले थे। पोर्तुगीज़ वर द फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड। और व्यापार के लिए सबसे पहले जो आए थे वो पोर्तुगीज़ आए थे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अ न्यू इरा ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस डेवलप बिटवीन टू कंट्रीज आफ्टर वास्को डा गामा's अराइवल इन इंडिया। और इस प्रकार दो देशों के बीच में, पुर्तगाल और भारत के बीच में व्यापार का एक नया युग उत्पन्न हुआ था वास्को डी गामा के भारत में आने के बाद में। पेड्रोस अल्वारेस कैब्रल विथ फ्लीट ऑफ 13 शिप रिच्ड इंडिया इन 1500। और इसके अलावा जो पेड्रोस अल्वारेस कार्बेल था वह अपने 13 जहाज़ों के समूह के साथ में 1500 में भारत में पहुंचा था। पोर्तुगीज ट्रेडर्स इस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स एट कालीकट, गोवा, दमन दीव एंड हुगली। और इसके अलावा जो ये पुर्तगीज व्यापारी थे इन्होंने अपने व्यापार के केंद्र स्थापित किए जहाँ पर सारा सामान वगैरह रखा जाता था। अब ये ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किए थे, कहाँ पर स्थापित किए थे, तो ये कालीकट में, गोवा में, दमन दीव और हुगली में किए थे। To establish supremacy on the trade of spices and black pepper, they first built a fort at Cochin in 1503। और इसके अलावा वो क्या है, जो स्पाइसेस, मसाले, ब्लैक पेपर, काली मिर्ची, और मसाले और काली मिर्ची के जो व्यापार है उस पर सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए, मीन्स यहाँ पर सर्वश्रेष्ठता या एकाधिकार स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया, कोचीन में 1503 में सबसे पहले एक किला बनाया था। वो चाहते थे कि मसालों का, मीन्स वो चाहते थे जो स्पाइसेस, मसाले और काली मिर्ची है उनका व्यापार केवल वो ही करें। इसके बाद है फ्रांसिस्को ड अल्मेडा वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसराय बाय पुर्तगाल इन इंडिया इन 1505। और फ्रांसिस्को ड अल्मेडा था, इसको पहला पोर्तुगीज वाइसराय नियुक्त किया था। वाइसराय का मतलब क्या होता है, हम एक प्रशासक कह सकते हैं, मतलब जो बड़ा अधिकारी शासन करने वाला होता है। तो इस प्रकार जो फ्रांसिस्को ड अल्मेडा था उसको सबसे पहले भारत में एक वाइसराय के रूप में नियुक्त किया था 1505 में। एंड विद द हेल्प ऑफ पोर्तुगीज फोर्स ही टू डिव अंडर हिज कंट्रोल। और इसके अलावा पोर्तुगीज की जो सेना थी, फोर्स थी, उसकी सहायता से उसने दीव को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। एंड द पोर्तुगीज वाइसराय थ्यूस पोर्तुगीज स्लोली ऑक्युपाइड देयर होल्ड ऑन दमन, सालसेट, बासन, मुंबई, हुगली एंड सेंट टॉम। और इस प्रकार उन लोगों ने, जो पोर्तुगीज थे, उन लोगों ने इन सभी स्थानों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। और इसके अलावा द पोर्तुगीज वाइसराय
अल्बुकर्क स्नेच्ड गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह, एक लाइन छूट गई थी यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो पोर्तुगीज वाइसराय एक और था अल्बुकर्क, उसने गोवा को छीना था यूसुफ आदिल शाह से, जो कि क्या है बीजापुर का शासक था। और 1509 में जो अल्बुकर्क था उसने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था, 1509 में छीना था। और इसके बाद है इन दिस वे पोर्तुगीज ट्रेडर्स बाय 1515 हैड नॉट ओनली द सोल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड बट दे आल्सो स्टार्टेड रूलिंग ओवर द कोस्टल एरियाज आफ्टर एनेक्सिंग इट। इस प्रकार जो यूरोप पोर्तुगीज व्यापारी थे उनके पास में 1515 तक न केवल जो भारतीय व्यापार था उस पर एक अधिकार था, लेकिन साथ ही साथ जो भी कोस्टल एरियाज थे, जो भी वेस्टर्न कोस्ट थे, उन पर शासन करना भी प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद डच भारत में किस प्रकार आए ये हम पढ़ेंगे। द डच वर द रेजिडेंट्स ऑफ हॉलैंड, जो डच थे वो हॉलैंड देश के निवासी थे, जैसे पोर्तुगीज पुर्तगाल देश के निवासी थे, उसी प्रकार जो डच थे वो हॉलैंड देश के निवासी थे। एंड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602 इन हॉलैंड फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका निर्माण हुआ था 1602 में, और उसका निर्माण 1602 में हॉलैंड देश में हुआ था। और क्यों हुआ था? ट्रेडिंग विथ इंडिया, भारत के साथ व्यापार करने के लिए। मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड की, और पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की हो जाएगी? पुर्तगाल की हो जाएगी। इसके बाद है इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया कन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन द डच एंड पुर्तगीज। और इस प्रकार यहाँ पर क्या है, भारत में व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर जो डच और पुर्तगीज है उन दोनों के बीच में संघर्ष होने लगा, क्योंकि जो पुर्तगीज थे वो पहले ही भारत में थे। इस प्रकार यहाँ पर जो डच है और जो पुर्तगीज थे उनके बीच में संघर्ष होने लगा, लड़ाइयाँ होने लगी। और उसके बाद है एंड द पुर्तगीज इन विच द पुर्तगीज वर डिफीटेड, और अंत में जो पुर्तगीज थे वो डिफीट हो गए थे, हार गए थे। सुन आफ्टर डच एस्टेब्लिश ट्रेडिंग हाउस इन कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और उसके बाद शीघ्र ही जो डच थे उन्होंने कोरोमंडल कोस्ट हमारा आ जाएगा वेस्टर्न कोस्ट पर। अगर हम पुलिकट की बात करें, कालीकट की बात करें, तो ये तो था हमारा वेस्टर्न कोस्ट पर। और इसके अलावा यहाँ पर जो दे रखा है कोरोमंडल कोस्ट, ये दे रखा है ईस्टर्न कोस्ट पर। इस प्रकार अगर हम बात करें, सुन आफ्टर डच एस्टेब्लिश ट्रेडिंग हाउस इन द कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और इस प्रकार जो कोरोमंडल कोस्ट था, गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन सभी में उन्होंने अपने ट्रेडिंग हाउस मीन्स व्यापार के जो केंद्र थे वो स्थापित किए। एंड देयर फर्स्ट फैक्ट्री केम अप एट मछलीपट्टनम, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उनकी पहली फैक्ट्री की जो स्थापना हुई वो मछलीपट्टनम में हुई थी। एंड द डच ट्रेडेड चिपली इन स्पाइसेस, इंडिगो, रा सिल्क, लेड, राइस एंड ओपियम। इस प्रकार जो डच थे वहाँ क्या मुख्य रूप से मसाले और नील, इंडिगो मीन्स नील, और जो कच्चा रेशम होता था, और जो सीसा होता था, राइस होता तो ओपियम होती थी अफीम, इनका मुख्य व्यापार करते थे। इसके बाद वाला हम बाद में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, आप जो समझा रहे हैं इनको याद करते रहिए। और इसके अलावा हम अगली क्लास में मिलेंगे तो आगे के जो भी पोर्शन बचा हुआ है उसको हम समझेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।